तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं यूडियन AI707 AI808 X3 X5 मॉडल के पैरामीटर के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था इसी PID के बारे में था। उस वीडियो में मैंने इसकी वायरिंग बताई थी और बताया था कि हमारे यूडियन के PID से थायरिस्टर को ऑन करके हम उससे हीटर कैसे ऑन करते हैं एनालॉग आउटपुट का यूज करके। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको उसी का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसी का नेक्स्ट भाग। तो इसमें आपको उसी वीडियो का पैरामीटर कैसे सेट करना है ये बताऊंगा। मतलब एनालॉग आउटपुट यूज करना है तो हमें ये यूडियन PID का पैरामीटर कैसे सेट करना है। दूसरा आपको एक प्रोग्राम एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। इस एप्लीकेशन का यूज ऐसा है फ्रेंड्स कि जैसे मान लो कि कोई हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जिसको गर्म करना है हमें, और उसको एक ही बार में पूरे टेम्परेचर पर गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे उसको टेम्परेचर बढ़ा के गर्म करना है। मान लो कि हमारा 1200 डिग्री मैक्सिमम देना है, लेकिन हमें उसको 2 घंटे में देना है, 3 घंटे में 1200 डिग्री पहुंचाना है। और मान लो कि कोई ऐसा सेटिंग है जैसे कि थोड़े से कुछ समय के लिए और 100 डिग्री, उसके बाद 200, उसके बाद 500, 700, ऐसे करके हम टाइम सेट करनी है। 2-4 स्टेप में टाइम सेट करके फिर 1200 डिग्री पहुँचाना है। तो वो प्रोग्राम आज मैं आपको इसमें करके दिखाऊँगा और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अलावा वो सब आपको बताऊँगा। तो चलिए प्रोग्राम मोड में जाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो हमारा सेटअप बटन है, इस सेटअप बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखना पड़ेगा। तो 2 सेकंड दबा के रखना। सबसे पहले HIL हाई लेवल अलार्म है, मतलब कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पे जो हम सेट रखेंगे उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर चला जाएगा तो हमारा हाई लेवल अलार्म आ जाएगा। इसमें अगर 9999 सेट किया हुआ है इसका मतलब कि कोई भी हमने अलार्म को यूज नहीं किया है। नेक्स्ट सेटअप बटन दबाएंगे तो हमारा LOAL आएगा, मतलब लो लिमिट अलार्म। यहाँ पे अगर हम जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू उससे अगर डाउन चला जाता है तो हमारा ये लो लेवल का अलार्म आ जाएगा। इसमें अगर -1999 रखा हुआ मतलब लो लेवल अलार्म को हमने डिजेबल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट पैरामीटर आएगा फ्रेंड्स DHAL। तो DHAL का मतलब हुआ डेविएशन हाई अलार्म। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हमने सेट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में अगर हमारा जितना भी डिफरेंस आता है वो अगर हमारे यहाँ पे रखे हुए वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो अलार्म ऑन हो जाएगा। इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 20 डिग्री रखा हुआ है और सेट वैल्यू हमने 100 डिग्री रखा है और प्रेजेंट वैल्यू हमारा 125 हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हमने रखा है 20, तो 25 डिग्री 20 से ज़्यादा हो गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा हो गया, तो ये अलार्म आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम 4 टाइम्स 9 रख देंगे तो ये फंक्शन भी डिजेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरामीटर है DLAL डेविएशन लो अलार्म। इसमें क्या होता है कि मान लो जो भी हमने DLAL में 20 डिग्री रख दिया और सेट वैल्यू 100 है और प्रेजेंट वैल्यू हमारा 75 से भी कम आ जाता है मान लो, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 25 डिग्री। ये डिफरेंस भी है, जो लो का डिफरेंस है वो भी 20 से ज़्यादा है तो अलार्म ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर फ्रेंड्स DF अलार्म हिस्टेरिसिस है। ये मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा अलार्म ऑन ऑफ हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा उस फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ हम सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है फ्रेंड्स CTRL मतलब कंट्रोल। इसमें अगर 0 रखते हैं तो सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोल मिलता है हमारा, इसमें हम हाई प्रिसीजन नहीं मिलेगा कंट्रोलिंग का। 1 रखेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं हम लेफ़्ट एरो बटन दबा के। 2 रखेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप ऑटो ट्यूनिंग पूरा होने के बाद ये कंट्रोल जो है 3 ले लेगा और ऑटो ट्यूनिंग को बंद कर देगा। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो इसमें हमारा बहुत फाइन कंट्रोल मिलता है, क्योंकि हम अपने P के वैल्यू को 10 टाइम्स और बढ़ा के ले सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है फ्रेंड्स P। ये हमारा रेट पैरामीटर है। ये P का वैल्यू फ्रेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो हमारा आउटपुट में 100% चेंजेज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी वजह से जितनी वेरिएशन आएंगे उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P होगा। तो मतलब P का वैल्यू हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा वेरिएशन जो है आउटपुट के चेंज होने की वजह से जो होगा वो कम आएगा। नेक्स्ट पैरामीटर फ्रेंड्स T। ये लैग टाइम पैरामीटर है। ये जितना हम कम रखेंगे उतना हमें फाइन कंट्रोल मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर फ्रेंड्स CTI कंट्रोल पीरियड। हमें फ्रेंड्स SSR थायरिस्टर और लीनियर करंट आउटपुट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 0.5 से 3 सेकंड रखना है। हमने यहाँ पे 1 रखा है। अगर हम रिले आउटपुट यूज कर रहे हैं हीटिंग रेफ्रिजरेटर के लिए तो हमें यहाँ पे इसको 15 से 40 के बीच में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है SN है, इनपुट स्पेसिफिकेशन कोड। मतलब कि हमें जो भी हम टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे हैं उसका हमें ये यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा हम यूज़ करें। जैसे कि मान लो KSRT जो भी है इसके लिए 0 1 2 3 यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है, वो हम अपना नंबर यूज कर लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 1 रखा है मतलब कि हमने S टाइप यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आता है DIP में 1 रखा हुआ मतलब कि हमारा डिस्प्ले में जो भी हमारा दिखेगा वो हमारा डेसिमल के बाद एक ही नंबर और शो होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्रेंड्स OPT आउटपुट टाइप में यहाँ पे 33 सेट किया हुआ है। लीनियर करंट आउटपुट हम यूज़ कर रहे हैं जैसे 4 to 20 mA के लिए यहाँ पे 44 आएगा।
जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे हैं OPT इक्वल टू OPT A इंटू 1 प्लस OPT B इंटू 10। तो आप यहाँ पे देखिए येलो मैंने दिखाया OPT A भी 4 आएगा, OPT B भी 4 आएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 44 हो जाएगा। तो हमारे अपने लीनियर आउटपुट के लिए 420 मिली एम्पेयर के यहाँ पे 44 रखना है हमें। नेक्स्ट पैरामीटर फ्रेंड्स ALP मतलब अलार्म आउटपुट एलोकेशन। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमने जो भी अलार्म हमारे फंक्शन डिस्क्राइब किए थे सबसे शुरू में 4 टाइप के थे, HDAL, LDAL, LOL, HIAL, ये 4 टाइप के अलार्म थे। तो इन चारों टाइप के अलार्म पे हमें कौन सा आउटपुट ऑन कराना है अलार्म का, इसका हमने सेटिंग यहाँ पे करना है। जैसे हमारे पास 4 अलार्म है, अलार्म 1, अलार्म 2 टर्मिनल और AU1, AU2। तो यहाँ पे हमने 3333 रखा हुआ है। इसका मतलब कि चारों अलार्म फंक्शन के लिए हमने अलार्म आउटपुट में L1 को यूज़ किया, इस टर्मिनल को, मतलब 5 नंबर टर्मिनल हमारा यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले HIAL, LOL, HDAL और LDAL ऐसा राइट से लेफ्ट में आएगा। तो और उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें नंबर जो है 3, 4, 5, 6 ही यूज करने हैं। तो 3 का मतलब होता है AL1, 4 का मतलब होता है AL2 और 5 का मतलब होता है हमारा AU1 और 6 का मतलब AU2। यहाँ एग्जांपल में 5503 सेट किया हुआ है, इसका मतलब हुआ HIAL अलार्म 1 पे जाएगा, LOL पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, HDAL और LDAL पे हमारा AU1 का आउटपुट ऑन होगा। अब आप अलार्म का समझ गया फंक्शनिंग और उसका आउटपुट भी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एड्रेस और बॉड रेट, ये हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके आगे है फ्रेंड्स रन, तो रन में हमारा 30 डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा मॉडल AI808 टाइप है तो रन में 0 मतलब मैनुअल, 1 मतलब ऑटोमेटिक और 2 मतलब कि ऑटोमेटिक कंट्रोल स्टेट, जिसमें हम मैनुअल मोड यूज नहीं कर सकते। अगर हम मॉडल AI708P और या 808P है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा A इंटू 1 प्लस D इंटू 8 प्लस F इंटू 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्प्ले में 30 रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं रखना है, हमें 26 रखना है, इसको चेंज करके। तो 26 क्यों रखना है फ्रेंड्स कि जैसे A का वैल्यू जो है वो 2 रखना है, क्योंकि जब भी हमारा पावर बंद होगा और फिर से पावर आएगा तो हमारा रिज्यूम करेगा उसी पॉइंट से जहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो उसके लिए 2 रखना पड़ेगा। D की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, F का वैल्यू 0 रखेंगे ऑटो मोड के लिए, तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से 26 आएगा और 26 ही हमें यहाँ रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स LOC मतलब लॉक फंक्शन, इसमें हम 808 डालेंगे तभी हमारा सारा पैरामीटर ओपन होगा। अभी हम प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं और अभी देखो स्टॉप शो हो रहा है, मतलब प्रोग्राम जो हमारा स्टॉप है। अभी रन बटन दबा के हम रन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी हम इसको हमारा जो शुरू में बताया था कि एग्जांपल की कैसे टाइम सेट करनी है, टेम्परेचर और टाइम स्टेप बाई स्टेप, तो वो अभी बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले हमारा लेफ्ट एरो बटन दबाया और AM वाला, तो AM जाए C01 आया, तो C01 पे जो है 35 रखा हमने, मतलब पहला जो टेम्परेचर शुरू करना है, हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो 35 डिग्री से शुरू होगा। इसके बाद हम सेट बटन दबाएंगे, सेट बटन, तो हमारा T01 पहला टाइमर आया तो 11 मिनट डाल रखा है। इसका मतलब हुआ कि फ्रेंड्स 11 मिनट में जो हमारा C02 पे जो भी वैल्यू डालेंगे, तो अभी मैंने 550 डाला है, तो 11 मिनट में 35 डिग्री से 550 डिग्री पहुँचेगा। नेक्स्ट T02 आया तो 4 डाला है और C03 में 550 डाला है, मतलब 550 डिग्री पे हमें 4 मिनट तक मेंटेन रखना है उसको। फिर चलते हैं T03 15 डाला है और C04 750 डाला है, मतलब कि हमारा 550 डिग्री से 750 डिग्री 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट आया T04 में 4 और C05 में 750, मतलब कि 4 मिनट तक 750 मेंटेन रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं T05 में 13 और C06 में 980, मतलब 13 मिनट में 980 पे पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट T06 4 और C07 980, मतलब 4 मिनट तक 980 मेंटेन रखना है। फिर हमारा T07 है वो 9 मिनट है और 1060 है, मतलब 9 मिनट में 1060 तक पहुंचा देना है। फिर 4 मिनट उसको वेट रखना है, फिर उसको आगे बढ़ना है। फिर T09 में 9 मिनट है और उसको ले जाना है कहाँ तक, 1185 तक, 1185 4 मिनट तक मेंटेन रखना है। फिर हमारा 9 मिनट का टाइम लेना है, 1200 डिग्री पहुँचाना है और 1200 डिग्री 4 मिनट तक मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो T13 है, T13 हमारा लास्ट करना है, तो हमको वहाँ -121 रखना पड़ेगा। जिस स्टेप पे हमें लास्ट कर देना है, स्टॉप कर देना है, तो -121 रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो है T के वैल्यू 0 रख देंगे तो प्रोग्राम हमारा वहीं पे होल्ड हो जाएगा। जैसे मान लो T5 पे हमने 0 रख दिया तो 5वें स्टेप पे आके होल्ड हो जाएगा प्रोग्राम। कंटिन्यू करने के लिए रन बटन दबाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि T को हमें प्रोग्राम कैसे करना है किसी दूसरे फंक्शन के लिए। जैसे मान लो हमारा T13 में हमने 121 रखा था माइनस में, तो ये कैसे सेट किया। तो यहाँ पे देखिए T का एक फॉर्मूला बना के दिया है कि माइनस और ब्रैकेट में A इंटू 30 प्लस B। तो B यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स स्टेप है, मतलब कौन से स्टेप पे जाना है। जैसे कि हमारा 5वां, चौथा, तीसरा, 1 से 30 के बीच में जो स्टेप पे जाना है डायरेक्ट वहाँ पे वो आपको दिखाएगा, वहाँ पे ले जाएगा डायरेक्ट।
दूसरा ए का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, ए का वैल्यू अगर 0 है तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा, 1 है तो हमारा अलार्म 1 को ऑन करेगा, 2 अलार्म 2 को ऑन करने के लिए, 3 अलार्म 1 और 2 दोनों को ऑन करने के लिए, और 4 जो है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, 5 हमारे अलार्म 1 को ऑफ करने के लिए, 6 अलार्म 2 को ऑफ करने के लिए, 7 दोनों अलार्म को ऑफ करने के लिए। अब हम समझते हैं कि हमने हमारा स्टॉप करने के लिए -121 क्यों रखा। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 4 रखेंगे प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, और बी का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला फिट करेंगे तो ए की जगह 4, 4 × 30 120 + 1 -121 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो वो भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से हम जो चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। अलार्म को ऑन करना हो किसी और स्टेप से सीधे किसी और स्टेप पे जाना हो तो ये सब कुछ कर सकते हैं टी के वैल्यू से। नेक्स्ट इसी तरह सेटअप बटन को दबा दबा के हम अपने T30 और C30 तक जाएंगे। उसके बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे हमारे मेन डिस्प्ले पे। मेन डिस्प्ले पे अगर हम रन का बटन दबा देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा जैसा भी हमने प्रोग्राम किया हुआ है। स्टार्ट बटन दबाएंगे तो मैनुअली स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने AI707 AI808 मॉडल का यूडियन का PID के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है मैंने। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत।